शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में भो। अब जाग देखो सुख जाग, अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। अब जगाऊं जुगत सो, उड़ाऊं सब विकार, उड़ाऊं सब विकार। रंगे रास रमाए के, रंगे रास रमाए के, रंगे रास रमाए के, सुफल करूं अवतार। अब जाग देखो सुख जागनी, आगे कल कली कल कलाए, तोहे न गयो विकार, तोहे न गयो विकार। कठिन सही तुम खंडनी, कठिन सही तुम खंडनी, वचन खांडा धार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब तराऊं तुम्हें या विद, यूं न लहर सब लगा। अब तारूं तुम्हें या विद, जो लगे न लहर लगा, लगे न लहर लगा। सुख पाल में बैठाए सुखे, सुख पाल में बैठाए सुखे, घर पहुँचाऊं निर्धार। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों को या में भो। अब जाग देखो सुख जागनी, उपजाए देओ अंग तेरस, प्रेम के परकार, प्रेम के परकार। प्रकाश पूरन करके सब, प्रकाश पूरन करके सब, टालू रोग विकार। अब जाग देखो सुख जागनी, अब जाग देखो सुख जागनी। ए सुख सुहागिन जो, तीन लीला चौथी घर की, इन चारों का या में भो। अब जाग देखो सुख जागनी, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं मीठे बैन, बुलाऊं मीठे बैन। प्रकाश पूरन करके सब,
प्रकाश पूरन करके सब टालू रोग विकार। अब जाग देखो सुख जागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धन्यवाद दीदी। डॉली दीदी आप आ जाओ। आवाज आई है अब? आ रही है। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। संध्या आरती का आज वर्णन होगा। सेवा पूजा का वर्णन चल रहा है। जो अष्ट प्रहर की सेवा पूजा का हमें हमारे ब्रह्म मुनियों ने साधन बताया है कि किस तरह हम प्रातः काल से रात्रि तक अपने धाम धनी जी के निज चरणों का ध्यान करते हुए परम धाम के 25 पक्षों का आनंद ले सकते हैं और अपनी जीव को निर्मल करके आत्म स्वरूप में लाकर अपनी परात्म का भी दीदार कर सकते हैं। तो अभी तक गौरी का वर्णन हो चुका। पांचवें प्रहर की सेवा पूजा में संध्या आरती जिसे कहते हैं, संध्या काल वो होता है कि जब दिन समाप्त नहीं हुआ, दिन समाप्ति की ओर और रात्रि आने वाली होती है, दोनों के बीच का समय जो होता है वो संध्या काल कहलाता है। आज उसी संध्या के समय हम परब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत अपने धाम धनी का सुमिरन इन ये चौपाइयां गा करके भी करते हैं। गौरी के पश्चात संध्या सुमिरन आरती जो बोलते हैं, आज हम उसी का वर्णन सुनने जा रहे हैं। संध्या सुमिरन आरती, भजन भरोसे दास। मनसा वाचा कर्मणा, श्री युगल चरण की आस। श्वास श्वास निज नाम जपो, वृथा श्वास मत खोय। ना जाने इस श्वास को, आवन होय न होय। तो सुंदर साथ जी, संध्या के समय हम अपने प्राण प्रियतम की आरती क्या कहते हैं, संध्या के समय हमें आरती करनी है, क्योंकि हमारा ये जीव विनम्रता धारण करते। दास कहने का अभिप्राय यहाँ पर है, भजन भरोसे दास कहा गया है कि उस समय श्री जी के साथ जो ब्रह्म मुनि थे, अत्यंत विनम्र भाव से अपने परम प्रियतम का ध्यान करते थे, इसलिए उन्होंने दास शब्द का अपने लिए प्रयोग कर दिया कि मेरी आत्म अब आज वाणी का खुलासा हो चुका है। तो हम संध्या के समय उन्हीं शब्दों को गाते हुए, उनके द्वारा लिखे गए शब्दों को गाते हुए अपने परब्रह्म प्रियतम का ध्यान करते हैं। और ब्रह्म मुनि क्या कहते हैं कि संध्या आरती करना और अपने धनी का भजन करना, कीर्तन करना, यही हमारा भरोसा है, यही विश्वास है, क्योंकि इसी के सहारे यह जीव इस संसार में अपना जीवन यापन कर सकता है। और हमें भजन कीर्तन कैसे करना है? मन से, वाणी से, कर्मों से सदैव प्रियतम के युगल चरण की ही आशा करनी है, क्योंकि श्री जी साहेब ने सभी सुंदर साथ को, हम सब ब्रह्मात्माओं को, उन पार ब्रह्म अक्षरातीत अपने धाम धनी
युगल स्वरूप के चरणों की पहचान करा दी है। इसलिए हम मन से, वाणी से, अपने कर्मों से सदैव अपने ध्यान को अपने युगल स्वरूप धाम धनी श्री राज शर्मा जी के चरणों की आशा करते हुए ही उनका ध्यान करते रहे, क्योंकि वाणी में क्या कहा है, ये चरण मेहर करत जिन ऊपर ताए आवत हृदय पूर्ण स्वरूप। क्योंकि श्री राज शर्मा जी के चरण कमल इतने सुखदाई है, इतने निर्मल है, इतने मेहर के सागर भरे हैं इन चरणों में कि वो अपनी आत्मा को परम धाम के अखंड सुखों से परिपूर्ण कर देते हैं और पूर्ण स्वरूप सहित उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए आगे क्या कहा है कि हम ब्रह्मात्माओं को इस संसार में आकर, क्योंकि हमें 4 अमूलक पदार्थ मिले हैं, ये मनुष्य जन्म मिला है, भरत खंड मिला है, ब्रह्म मुनियों का संग मिला है और ये अखंड वाणी मिली है। इसलिए हमें निज नाम की भी पहचान हो चुकी है कि हम जो तारतम हमें मिल चुका है, हमारा अज्ञान दूर हो चुका है। इसलिए अब हमें क्या करना है, मन वाणी कर्म से हमें निज नाम हर श्वास में हम ऐसा अभ्यास कर ले कि हमें बिना कोशिश किए ही हमारी हर श्वास श्वास में हमारे प्रियतम का ही नाम निकले, ये श्वास कोई भी खाली ना जाए। हमें सुंदर साथ जी हर पल हर श्वास श्वास में अपने धनी का नाम सिमरन करते रहना चाहिए। इतना अभ्यास हो जाए कि हमें बिना प्रयास के ही हमारे अंदर धनी का नाम चलता रहे। यही संध्या सुमरन आरती का उद्देश्य है। अगली चौपाई है, झंडा गाड़ियो प्रेम का, चाहु दिस पियु पियु होय, ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होए। हमें, क्योंकि यह श्वास जो है अनमोल है, 84 लाख योनियों के बाद यह मनुष्य का तन मिलता है। हमें एक पल का भी भरोसा नहीं कि अगली श्वास आएगी या नहीं, हम और हमारा जीवन कितना है। इसलिए हर पल श्वास श्वास में हमें अपने धनी के नाम का सिमरन करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे प्रियतम ने इस संसार में आकर प्रेम रूपी ध्वजा को लहराया है। इस श्रीमुख वाणी का, पूरी श्रीमुख वाणी का एक ही सार है, प्रेम। हमें अपने हृदय में परब्रह्म के प्रेम को जागृत करना है। परब्रह्म का प्रेम अगर हमारे हृदय में आ जाए, क्यों प्रेम को जागृत करना है? क्योंकि हम इस माया में खोए हुए थे। हमारी आत्म जब हम श्री जी के चरणों में बैठे तो प्रेम की ही होश लेकर, प्रेम का अभिमान लेकर ही इस संसार में आए थे और यहाँ आकर भूल गए। धनी जी से हमने कहा था कि हमारा प्रेम ही सबसे बड़ा है, किंतु यहाँ तो हम माया के अवगुणों से भर गए और प्रेम को भूल गए, धनी जी को भूल गए, धनी जी के प्रेम की बातों को भूल गए, उस सुख को भूल गए, परम धाम के 25 पक्षों के आनंद को भूल गए, माया में मगन हो गए। किंतु हमारे धनी इतने मेहरबान हैं कि वो हमारे साथ ही इस माया में आ गए, क्योंकि
हमारे धनी और कुछ सब कुछ इस संसार में कर सकते हैं, लेकिन एक कार्य ऐसा है, ना तो वो परम धाम में कर सकते हैं, ना यहाँ कर सकते हैं। वो क्या कि अपनी अंगना को, अपनी आत्म को छोड़ नहीं सकते, उनके बिना रह नहीं सकते। धनी जी तो अपना कौन पूरा कर रहे हैं, हम ब्रह्मात्माएं ही उनको भूल कर, क्योंकि हमारा मूल कौन है, हमारे धनी श्यामा जी, और धनी धाम हमारे मूल है। हमारे मूल तन भी परम धाम में विराजमान है, हम अपने मूल को भूल गए। इसलिए धाम धनी ने आकर जागनी यात्रा करते हुए सारे संसार को प्रेम का संदेश दिया, प्रेम रूपी ध्वजा को फहरा दिया। इसलिए हमें अपने हृदय को प्रेम से इतना अधिक भर लेना चाहिए, इतना अधिक प्रेम उत्पन्न हो जाए हमारे हृदय में प्रिया के चरणों के प्रति, कि हमें हमारी संसारिक दृष्टि में भी हमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी, हमें सब प्रेम का स्वरूप ही नजर आने लगे। क्योंकि जब प्रेम हृदय में समा जाता है तो उस जीव का रोम रोम भी प्रेम रूपी शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। प्रेम का बल इतना है कि उसे चाहूं और प्रेम ही प्रेम दिखाई देगा। इसीलिए पिया जी ने जिस प्रेम के ध्वजा को यहाँ पर फहराया है, उस प्रेम ध्वजा को ही आगे बढ़ाते हुए हमें सबसे प्रेम करना है, हर आत्म से, हर जीव से, हर प्राणी से प्रेम करना है। क्योंकि इस संसार में जितने भी, चाहे वो जीव सृष्टि है या ईश्वरी सृष्टि है या ब्रह्म सृष्टि, इसकी पहचान तो स्वयं श्री धाम धनी जी को ही है। हमें अपने आचरण द्वारा अपने आचरण को शुद्ध करके प्रेममयी बना लेना है, और सबकी और प्रेम की दृष्टि से देखना है, किसी के अवगुणों को नहीं देखना। क्योंकि ना जाने इस झुंड में कौन सुहागिन हुए, कौन ऐसी सखी है जिसके हृदय में सच्चा प्रेम भरा हुआ है। इसलिए सबको सुहागिन मानकर, अपने धनी की प्रेमिका मानकर ही सब सुंदर साथ में आपस में भी प्रेम करना चाहिए। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म श्रेष्ठ में, जो खेल स्वरूप ब्रिजरास। सुखव्यास जी ने इसी प्रेम को पाने के लिए ही श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की, और उस पुराण में क्या क्या कह दिया कि इस संसार में प्रेम नहीं है। इस संसार के जो मालिक हैं त्रिगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनके पास भी प्रेम नहीं है। क्योंकि उनको तो सेवा मिली हुई है इस संसार को बनाने की, इस संसार का पालन पोषण करने की, और इस संसार का संहार करने की। क्योंकि जो नित्य का कार्य है, कोई जन्म ले रहा है, कहीं कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, तो वो कहते हैं त्रिगुण के पास भी प्रेम नहीं है। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में कह दिया। इसीलिए प्रेम धनी जी ने कहा, इस 14 भवन के संसार में प्रेम कहीं भी नहीं था। वह प्रेम तो ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियां ही लेकर आई हैं। कौन ब्रह्म सृष्टियां हैं? वही ब्रह्म सृष्टियां जो पहली लीला में श्री कृष्ण के साथ जिन्होंने ब्रज और रास की लीला की थी, उन्हीं ब्रह्मात्माओं के हृदय में ही प्रेम बसता है। तो अपने, कहते हैं ना, अपनी हस्ती के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। जो प्रधानमंत्री है वह अपने पद के अनुरूप आचरण करता है, राष्ट्रपति अपने पद के अनुरूप, सेवक अपने पद के अनुरूप। तो धाम धनी जी ने ब्रह्म सृष्टियों की शोभा का तो सभी वेद शास्त्रों में सर्वोत्तम बताया है। सबसे उत्तम सृष्टि जो है ब्रह्म सृष्टि है, ब्रह्म सृष्टि कही ब्रह्म समाना। तो हमें अपने जो हमें उपमा मिली है ब्रह्म सृष्टि कहलाने के, क्या हम योग्य हैं, इस पर विचार करते हुए ही हमें अपने आचरण को करना है, अपने व्यवहार को बनाना है। क्योंकि हम ही
ब्रिज रास में आए थे। सारे संसार को श्री कृष्ण की त्रिधा लीला की पहचान नहीं, हमारे धाम धनी ने अपने निज बुद्धि के, जागृत बुद्धि के और निज बुद्धि के ज्ञान के द्वारा हमारे अंतर चक्षु खोल दिए हैं और सारे संसार की और अपनी भी पहचान बता दी कि माया कौन, ब्रह्म कौन, जीव कौन, आत्मा कौन। तो हमें अपने हृदय में प्रेम को ही अधिक महत्ता देते हुए सबसे प्रेम ही करना चाहिए, क्योंकि प्रेम क्या है? नवधा से न्यारा कयो, चौदह भवन में नाय, सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो बसत गोपियन माय। प्रेम क्या है? नवधा से, नवधा भक्ति जो की जाती है इस संसार में, 9 प्रकार की भक्ति पहले ही वेद शास्त्रों में बता दी गई, लेकिन नवधा से न्यारा कहा, जो नवधा भक्ति से आगे बढ़कर 10वीं जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, वह 14 भवन में वैसा प्रेम, अखंड प्रेम कहीं नहीं है। तो फिर स्वयं ही व्यास जी प्रश्न करते हुए, सो प्रेम कहाँ से पाइए? तो फिर हम उस प्रेम को कहाँ ढूंढे? प्रेम तो उत्तर भी स्वयं ही दे रहे हैं अगले चरण में, जो बसत गोपियन माही, जो ब्रज की गोपियों में प्रेम बसता है। इसीलिए सारे संसार के लोग भी ब्रज की, ब्रज भूमि की ही कामना करते हैं। आज भी उस इसी संसार की ब्रज भूमि को ही तीर्थ मानकर लोग सारा संसार दर्शन करने जाता है कि इसी ब्रज भूमि पर कभी भगवान श्री कृष्ण के रूप में आकर परब्रह्म अक्षरातीत ने, पूर्ण परब्रह्म ने लीला की थी। और यहाँ तक कि इस संसार के जो साधु जन हैं और जो कवि जन भी हैं, कवि वृंद भी हैं, वो अपने भाव इस तरह व्यक्त करते हैं कि जो पशु हो तो बसेरो करो, नित नंद की धेनु मंझारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालंदी कुंज कदम्ब की डारन। कि मैं उस पेड़ का पक्षी बन जाऊं जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने बांसुरी बनाई थी। अगर मैं पशु बनूं तो ऐसा पशु कि नंद की गायों में हो जाऊं, जिनको की श्री कृष्ण स्वयं चराने के लिए हो जाते थे, और मैं उसी गांव की गोपियों के रूप में जन्म लूं, जिन गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने प्रेम की लीला की थी। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने कोय, 8 पहर भी ना रहे, प्रेम कहावे सोय। ब्रह्मात्माएं हमें क्या बता रही हैं? जो श्री जी साहेब के साथ प्रेम का आनंद ले रही थी, वही ब्रह्मात्माएं क्या कह रही हैं कि सारा संसार प्रेम प्रेम तो कहता है कि हमें प्रेम करना है, लेकिन किसी को भी वास्तविक प्रेम की, उस अखंड प्रेम की पहचान नहीं है। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम तो वो है जो 8 पहर 64 घड़ियां अपने पिया के प्रेम में मगन रहे, उनके मुख से एक शब्द भी नहीं निकल सकता। जो पिया के प्रेम में मगन हो जाते हैं तो फिर उनका तो रोम रोम धनी का स्वरूप हो जाता है, उनके रोम रोम से ही प्रेम की ध्वनि निकलती है। वही असल प्रेम है जो कि परब्रह्म के चरणों से किया जाने वाला प्रेम है। प्रेम छिपाए ना छिपे, जागट परगट होए, जो के मुख बोले नहीं, नयन देत है रोए। प्रेम की क्या पहचान बता रहे हैं कि जिसके हृदय में प्रेम आ जाता है तो उसके मुख से तो कोई शब्द ही नहीं निकलता। इसका अभिप्राय कि हम यदि बोल रहे हैं तो अभी उस अखंड प्रेम से वंचित हैं। प्रेम का पीने जो साथ जी होते हैं, प्रेम से भरी जो शक्ति है, प्रेम से भरी जो आत्म है, वो बोल नहीं सकती। उसके तो नेत्रों से पिया के प्रेम रूपी अश्रु ही झरते रहते हैं।
आगे क्या हमें बता रहे हैं कि ये संसार नश्वर है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। सुंदर सार जी इस संसार की नश्वरता को बताते हुए ब्रह्म मुनि हमें चेतावनी दे रहे हैं, हमें आगाह कर रहे हैं कि जो इस संसार में आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु अवश्यम भावी है। चाहते ही मृत्यु ध्रुवम, जो जन्मता है उसकी मृत्यु निश्चित है, चाहे वो राजा है, चाहे भिखारी है, चाहे फकीर है, चाहे संत है, चाहे ज्ञानी है, क्योंकि इस संसार का नियम है, पांच तत्व से जो ये देह निर्मित होती है उसको अंततः पांच तत्वों में विलीन हो जाना होता है, तो चेतन तत्व अपने स्थान पर चला जाता है। तो हमें क्या करना है इस संसार में रहते हुए, कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधे जात जंजीर। इस पंक्तियों का क्या अभिप्राय है कि जो प्राणी, जो जीव अपने जीवन के रहते हुए, अपनी श्वासों के रहते हुए पूर्ण पार ब्रह्म अक्षर की पहचान कर लेता है, वो तो प्रेम रूपी सिंहासन पर बैठकर ही अपने धनी के चरणों के प्रेम में मगन हो जाता है। अगर प्रेम की पहचान नहीं करता, जो माया में ही लीन होता है, तो उसे कर्म कांड के बंधनों में बंधना पड़ता है, उसे यमदूत जो है जंजीरों में बांध कर ले जाते हैं और धर्मराज के सम्मुख उपस्थित करते हैं। उसे उनके कर्मों के अनुसार ही स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति होती है। इन सब यमराज के दूतों से मुक्ति पाने का मार्ग क्योंकि हमें धनी ने बता दिया कि यह जीव भी मुक्त हो सकता है, तो इसलिए हमें प्रेम की पहचान करनी है, धनी की पहचान करनी है। आगे क्या कहते हैं, ये तो गत है अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो मन की खटपट मिटे, तो झटपट दर्शन होए। तो ये तो गत है अटपटी, कौन सी गत? ये क्योंकि संसार के जीवों की क्या गति है, केचा केच, आपस में एक को ऊपर चढ़ाना, एक को नीचे गिराना, मन में उनके खटपट लगी रहती है, पर ब्रह्म की भक्ति की तरफ उनका ध्यान नहीं आसानी पूर्वक जाता। अगर ये मन की खटपट यानी ऊंच नीच की भावना, माया में, माया के कार्यों में मगन रहने की भावना जो अगर समाप्त हो जाए, जो मन की खटपट पिटे, ये जो मन है इस पर हमारा अगर काबू हो जाए, इसको हम अगर अपने वश में कर ले, क्योंकि मन एक चंचल घोड़े के समान है, उससे भी अधिक तीव्र गति है। अभी मेरा मन यहाँ है, अभी मैं कहीं और सोचने लग जाऊं, तो ये विचार कर ना कर आए हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारा मन शांत हो जाए, उसके लिए धाम धनी के चरणों का ध्यान करना, युगल स्वरूप के चरणों की चितवन करना, तभी हमारे मन की खटपट मिट सकती है। हम मन की ध्वनि को सुनना तभी बंद कर सकते हैं। जब तक मन की ध्वनि सुनना बंद नहीं होएगी, मन शांत नहीं होएगा, तो अगर जब मन शांत हो जाएगा, जब तक मन शांत नहीं होता तो धनी जी के दर्शन होना असंभव है। इसीलिए कह रहे हैं मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन होए, तो तुरंत ही हमारी सुरता धनी जी के चरणों में पहुंचकर उनके स्वरूप का दीदार कर सकती है। और फिर प्रेम की महिमा आगे क्या बता रहे हैं, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, बिना प्रेम को मानवा, बांधे यम उड़ जाए। ये प्रेम तत्व है क्या? क्या ये बाजार में मिलता है? क्या इसकी कहीं खेती होती है? नहीं। यही कह रहे हैं कि प्रेम की फसल नहीं उगती, ना ही प्रेम बाजार में बिकता है, और किंतु ये प्रेम इतना अनमोल है कि इसके बिना जो मनुष्य है यमपुरी का साधन कर लेता है। और इसीलिए बार बार यही हमें
समझाया जा रहा है कि संसार में रहते हुए अखंड प्रेम की पहचान कर ले। क्या मुखले विनती करूं, लाज आवत है मोय, तुम देखत अवगुण किए, कैसे भाऊं तोय। हृदय में विनम्रता लेकर ब्रह्म मुनि हमें ये क्या बता रहे हैं कि मैं किस मुख से आपके चरणों में विनती करूं कि आप हमारे हृदय में आ जाइए। मेरे तो कर्म इतने नीचे हैं, इतने मैंने मनुष्यों से भी नीच कर्म किए हुए हैं कि मैं आपके चरणों में विनती करने के योग्य भी नहीं हूँ। इतने अवगुण किए हैं मैंने, मैं आपको कैसे प्रिय लग सकती हूँ। मेरे धाम धनी, ये मेरा जीव तो मैं अपराधी जन्म का, नक सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। ये अपराधी किसको कह रहे हैं कि ये जो जीव है, जो जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, कि मैं अपराधी जन्म का, मेरा जीव तो जन्म जन्म का अपराधी है कि बार बार इन कर्मों में फंसकर, माया मोह के बंधनों में पड़कर परब्रह्म की पहचान नहीं की, नख से शिख तक अनेक विकारों से भरा हुआ जीव है मेरा। तो आप तो दुख दूर करने वाले हो, मेरे अवगुण दूर करने वाले हो, इसलिए अब आप ही मुझे संभालो, आप ही इन अवगुणों से, इस माया से हमें निकाल सकते हो। मुंह में गुण कछु है नहीं, तुम गुण भरे हो झाग, गुण अवगुण न विचारिए, बाह ग्रहे की लाज। सुंदर साथ जी, इस चौपाई का वाचन तो हर समय हम करते हैं, हर अवसर पर करते हैं कि हम तो गुण भी कुछ नहीं है मेरे धनी, गुण के निधान है, गुण के सागर है। हे धनी, आपके हाथों में अब मैंने अपना बाजू थमा दिया है, अपना हाथ थमा दिया है, तो अब मेरी लाज यानी मेरी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा आपके ही हाथों में है। आपके चरणों में मैं नतमस्तक हो चुकी हूँ, अब मैंने आपकी पहचान कर ली है, इसलिए इस संसार में भी मेरी लाज बचाए रखिएगा, क्योंकि मैंने तो अनेक अवगुण किए हैं, अपने कर्तव्य को भी नहीं पहचाना, इसलिए अब निर्णय करना आपके ही हाथ में है। आप हमारे गुनाहों को बख्श कर अपना बना लीजिए, अथवा हमें मृत्यु दंड दे दीजिए। आगे चौपाई में यही कह रहे हैं कि अवगुण किए तो बहुत किए, कर्तव्य मति निहार, भावे बंदा बख्शिए, भावे गर्दन मार। अर्थात चाहे हमारा मुख ऊंचा कीजिए या हमें शर्मिंदा होने के लिए छोड़ दीजिए, किंतु मुझे विश्वास है कि आप मेरे प्राण प्रियतम है, गुणों के निधान है। आप हमें अवश्य अपने चरणों में स्थान देंगे, हमारे हृदय में प्रेम भर देंगे, अपना अखंड प्रेम, और अपने चरणों से कभी दूर नहीं करेंगे। क्यों? आगे क्या कहते हैं कि अक्षरातीत के माहौल में प्रेम इशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं, किन विद प्रेम करत के लिकरत। तो क्योंकि हे धामधनी, आपके माहौल में अक्षरातीत, जो अक्षर से भी परे है, अक्षर से भी परे है, ऐसे आप धामधनी हमारे अक्षरातीत हैं। आपके घर में तो नित्य प्रेम की लीला होती है, उसकी सुध तो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं है, उस प्रेम की आपने हमें सुधि दे दी है। इसीलिए अंतिम चौपाई है, तन दीपक मन ज्योति करूं, प्रेम व्रत लो लाए, शोभा लख श्री राज की, आरती करूं चित लाए। इस तन का मैं दिया बना लूं और उसमें प्रेम रूपी घी डालकर अपने आपके प्रति इश्क की जो ज्योति जला लूं, मन को ज्योति बना लूं, मन के दीपक बना के हर समय आपके
प्रेम के आपकी सुंदरता को निरखते हुए ही मैं आपकी आरती करना चाहती हूँ, अर्थात इस तन के रहते रहते ही आपका दीदार करना चाहती हूँ। हे धामधनी, आप हमारे हृदय को प्रेम से भरपूर कर दीजिए। यही हमारा संध्या काल का स्तुति है। यही हम संध्या के समय शुद्ध चित्त होकर आपके चरणों में